खबरों पर जानकारी आपको देंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीती रात हुए बवाल की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तो बड़ी जानकारी, जबलपुर के सिहोरा में मंदिर पर पथराव मामले में एक्शन हुआ है। अब तक 49 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बीएचपी और बजरंग दल के लोगों ने थाने का घेराव किया। धरने पर बैठे लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हमला करने वाले लोगों की गिरफ्तारी की मांग की गई है और साथ ही बीएचपी तो ये सवाल भी उठा रही है कि आखिर इतने पत्थर कैसे आए अगर पहले से इकट्ठा नहीं किया गया था। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। आरोपियों को पहचाना जा रहा है, चिन्हित करके उन्हें पकड़ा जाएगा। तो बड़ी खबर, धरने पर जो लोग बैठे थे उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया। जबलपुर में दुर्गा मंदिर पर जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, उसके बाद सवाल यही कि आखिरकार मस्जिद में इतने पत्थर कैसे आए। क्या पहले से ये पत्थर किसी साजिश के तहत इकट्ठा करके रखे गए थे। 49 लोगों को अभी हिरासत में ले लिया गया है। सिहोरा में हिंदू संगठन विरोध पर उतर आए हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ करके प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं तमाम हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता। दरअसल सीहोर में दुर्गा मंदिर पर पथराव के बाद काफी हंगामा हुआ, विवाद की स्थिति बनी रही। रात भर काफी ज्यादा विवाद हुआ, पथराव हुआ, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और पुलिस के बल प्रयोग के बाद कहीं ना कहीं पुलिस पर भी एक दबाव बना। अभी तक 49 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। एक पक्ष की ओर से लगातार पथराव किए गए, मस्जिद से पत्थर फेंके गए दुर्गा मंदिर पर। आरोप यह है कि हिंदुवादी संगठनों की तरफ से भी जवाब दिया गया और स्थिति ऐसी निर्मित हो गई कि पुलिस को बल प्रयोग करके दोनों पक्षों को तितर बितर करना पड़ा। पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। हिंदू संगठनों का ये कहना है कि मस्जिद कमेटी ने सुनियोजित तरीके से ये षड्यंत्र के तहत हमला किया था और ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का हमला किया गया हो। अभी इस हमले के बाद कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों में नाराजगी है और इस नाराजगी को व्यक्त कर रहे हैं संगठन के लोग। हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ करके विरोध दर्ज करा रहे हैं। प्रभु मोद्रिका मेल मुख माही जलद लांगे गए अजरज नाई। दुर्गा में काज जगत के जेत सुगम अनुग्रह तुम रे तेत। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाथ देखा पे भूत पिशाच। सिहोरा में हिंदू संगठन विरोध पर उतर आए हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। हनुमान चालीसा का पाठ करके प्रशासन को जगाने का काम कर रहे हैं तमाम हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता। दरअसल सीहोर में दुर्गा मंदिर पर पथराव के बाद काफी हंगामा हुआ, विवाद की स्थिति बनी रही। रात भर काफी ज्यादा विवाद हुआ, पथराव हुआ, पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और पुलिस के बल प्रयोग के बाद कहीं ना कहीं पुलिस पर भी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबलपुर में बीएचपी और बजरंग दल इस वक्त नाराज है। बवाल उस वक्त वहां पर देखा जा रहा है। पत्थरबाजी की घटना के बाद आपने देखा कैसे हनुमान चालीसा का पाठ हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं और जबलपुर में विश्व हिंदू परिषद और साथ ही बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है, देखिए जरा कितने नाराज है। हालांकि तोड़ फोड़ करते हुए भी इस दौरान ये कार्यकर्ता नजर आए हैं। प्रदर्शन
करने के दौरान ही इन्होंने सामान का नुकसान भी किया। जो वहां पर सब्जी विक्रेताओं के सब्जियां फल रखे हुए थे उन्हें गिरा दिया, तोड़फोड़ करते हुए नजर आए वीएचपी और बजरंग दल के ये कार्यकर्ता हैं। दरअसल कल दुर्गा मंदिर में आरती के दौरान जबरदस्त पत्थरबाजी की गई थी। मस्जिद के तरफ से ये पत्थरबाजी का आरोप लगा है। हालांकि जांच अभी हो रही है। 49 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उसी को लेकर के आज भयंकर बवाल बजरंग दल और साथ ही विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है सड़क पर उतरकर उन्होंने काटा है। उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए कैसे उसके बाद पुलिस क्योंकि वहां पर मौजूद थी, उन्होंने इन उपद्रवियों को दौड़ाया, वहां से भगाया। लेकिन सवाल अभी तक ये है कि आखिरकार इतने पत्थर, इतनी तादाद में पत्थर कहां से आए? जिस तरह से पत्थर कल चले थे, क्या ये पहले से प्लान्ड था? और ये तस्वीरें जरा आप देखिए। आने के बाद दुकानों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। तो तमाम हिंदू संगठन के लोगों को अब पुलिस जो है वो थाने में लेकर आ रही है। और संगठनों का कहना था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक से चेहरा ढककर कुछ युवक आए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। देखिए अफरा तफरी इस समय आपको नजर आ रही होगी। पुलिस बल भी इस पर पहुंचा हुआ है। पुलिस का कहना है कि जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और अभी फिलहाल स्थिति जो है वो अचानक से बेकाबू हो गई थी। हालांकि पुलिस ने अभी फिलहाल वक्त रहते स्थितियों को संभाल लिया है। कुछ ठेलों को नुकसान पहुंचाया गया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए पूरा रोड इस समय आपको खाली नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर देखिए पुलिस जो है वो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा जो हुए हैं उनको यहाँ से हटा रही है। और जो कार्रवाई है वो अब की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था और उसी में कुछ असामाजिक तत्व आते हैं और आकर ठेलों को नुकसान पहुंचाते हैं और दुकानों में तोड़फोड़ करने लगते हैं। तो देखिए अब पुलिस जो है वो पूरे इलाके को खाली करा रही है, पूरे क्षेत्र को खाली करा रही है। जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई की बात कर रही है। देखिए अभी भी कुछ लोग इकट्ठा हैं, स्थानीय लोग जो हैं वो इस समय भी इकट्ठा हैं। आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जिन्होंने पत्थरबाजी की है और जिन्होंने दुकानों को नुकसान पहुंचाया है वो भागकर दूसरी ओर चले गए हैं। अब पुलिस जो है वो यहाँ पर स्थानीय लोगों को समझा रही है, हटा रही है और जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर एक्शन। और मकरंद काले हमारे साथ लाइव जुड़े भी हुए। मकरंद, जैसे आप जानकारी दे रहे थे, आपकी रिपोर्ट हमने देखी कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान कुछ असामाजिक तत्व वहां पर आते उपद्रव मचाना शुरू करते। क्या इनकी पहचान हो पाई है? क्या ये पता चल पाए असामाजिक तत्व कहां से आए थे, कौन लोग हैं? देखिए अभी उनकी पहचान की जा रही है। हमने जो सूर्यकांत शर्मा है एडिशनल एसपी हैं उनसे बातचीत की थी, तो उनका कहना है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कही गई थी और अचानक से हिंदुवादी संगठनों के बीच में से कुछ लोग निकलते हैं और ठेलों में तोड़फोड़ करते हैं। मैं तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए जिस तरह से आम जनता का नुकसान यहाँ पर किया गया है, जहाँ ठेले लगते हैं और सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, लेकिन उसी दौरान अचानक से कुछ लोग आते हैं, चेहरा ढककर आते हैं और हंगामा करने लगते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और उनको तितर बितर करने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी भी यहाँ पर हंगामा जो है वो अभी शांत हुआ है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अभी भी कुछ गाड़ियां हैं जो लगातार पुलिस की आ रही हैं। और मकरंद, माफ कीजिए आपको रोक रही हूं एक मिनट के लिए बस, क्योंकि जो तस्वीरें हम इस वक्त वीडियो प्ले कर रहे हैं उसमें वो लोग दिख रहे हैं जिन्होंने ये तोड़फोड़ की है। उनके चेहरे भी साफ देखे जा सकते हैं, क्योंकि आपके साथ साथ जो लाइव तस्वीरों के साथ साथ हम वो वीडियो भी दिखा रहे हैं। उस वीडियो में देखा जा सकता है, अगर वो फिर से हम प्ले करेंगे, कि कैसे वो लोग जो कि तोड़फोड़ कर रहे हैं, रेडी पटरी वालों के जो ठेलों को गिरा रहे हैं, फल सब्जी का नुकसान कर रहे हैं, उनके चेहरे देखे जा सकते हैं, यानी उनके चेहरों की पहचान की जा सकती है। उम्मीद है उपद्रवियों पर जल्द से जल्द एक्शन हो। जी बिल्कुल, जो उपद्रवी हैं वो टाइम्स नाउ नवभारत के कैमरे पर कैद हुए हैं और सीधे तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पर उपद्रव किया गया। अभी फिलहाल आप देखिए कि सारी दुकानों को बंद कराया गया है। जहाँ पर जो लोग थे, ये चूंकि बस स्टैंड का इलाका है आसपास का, इसको भी खाली कराया गया है। और अभी भी यहाँ पर देखिए हिंदुवादी संगठन और तमाम जो स्थानीय लोग हैं वो इकट्ठा हैं और पुलिस के ऊपर काफी ज्यादा दबाव है इस समय, क्योंकि आज जुमे का दिन है। नमाज का जो समय रहता है उस समय के दौरान जितना पुलिस फोर्स वहां पर तैनात होना चाहिए था, थोड़ी बहुत कमी रह गई, क्योंकि ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है कि हिंदुवादी संगठन ज्यादा संख्या में थे और उनको कंट्रोल करने में पुलिस बल जो है वो कमजोर यहाँ पर नजर आया, क्योंकि तोड़फोड़ की घटना हुई है। अभी भी देखिए जो तहसील कार्यालय है उसके आसपास बड़े पैमाने पर जो युवा हैं वो इकट्ठा हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदुवादी संगठन के जो यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे वो अभी भी इकट्ठा हैं।
जो पदाधिकारी हैं उनको पुलिस अपने साथ थाने में लेकर गई है और थाने में ले जाकर उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर जो भी लोग थे जिन्होंने भी तोड़फोड़ की है वो लोग आखिर कौन थे। जो स्थानीय लोग हैं उनको भी उनसे भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये जो लोग थे जिन्होंने तोड़फोड़ की है ये कौन लोग थे। जो यहाँ पर हिंदुवादी संगठन है उनसे बात करते हैं, जो तोड़फोड़ हुई है वो कौन लोग थे। वो दूसरे पक्ष के मुस्लिम समुदाय के लोग ही थे। अच्छा, अभी मंदिर पे आरती चल रही थी, लगभग मैटर सॉल्व हो चुका था। आरती खत्म होने के बाद एक वहां से कुछ लोग आए और मंदिर समिति के ही लड़के बिल्कुल ये इस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं और बहुत जरूरी भी है कि जांच हो कि आखिर पत्थर इतने तादाद में कैसे इकट्ठा हुए। मकरम मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन हिंदू संगठनों के जो लोग वहां पर पहुंचे थे उनका क्या कुछ कहना है वो सुन लेते हैं। चलो हिंदुओं का ठेला पलटाने लगे, अभी देखा गया पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई करी। हम तो अपनी कार्रवाई के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। की तरफ से किसी तरह से नहीं, हमारी तरफ से कोई हंगामा, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा दूसरा पक्ष फिर आके मुस्लिम पक्ष यहाँ आके हिंदुओं को मारने के लिए इस प्रकार की धमकी वहां से दे रहा है और शासन प्रशासन मौन होकर यहाँ पे खड़ा है। थाना प्रभारी का रवैया इतना गलत है यहाँ पे, जो मुस्लिम समुदाय को वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपकी तरफ से कुछ नहीं किया गया है। नहीं, हम तो आपके इस प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल थे वही नहीं, हमारे प्रोटेस्ट में कोई शामिल नहीं थे। ये लोग हमारे प्रोटेस्ट के कोई लोग नहीं थे। जो हिंदुवादी संगठन के लोग हैं इस समय अब थाने में उनको ले जाया जा रहा है। अभी विवाद की स्थिति इसीलिए उत्पन्न हुई कि हिंदू संगठन के जो ज्ञापन देने के लिए तमाम जो लोग आए थे उन्हीं लोगों के बीच से कुछ लोग निकले और उन्होंने अचानक से ठेलों पर हमला कर दिया, ठेले पलटा दिए और ठेले पलटाने के बाद दुकानों में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। तो तमाम हिंदू संगठन के लोगों को अब पुलिस जो है वो थाने में लेकर आ रही है और संगठनों का कहना था कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक से चेहरा ढककर कुछ युवक आए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। देखिए अफरा तफरी इस समय आपको नजर आ रही होगी, पुलिस बल भी इस पर पहुंचा हुआ है। पुलिस का कहना है कि जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और अभी फिलहाल स्थिति जो है वो अचानक से बेकाबू हो गई थी। हालांकि पुलिस ने अभी फिलहाल वक्त रहते स्थितियों को संभाल लिया है। कुछ ठेलों को नुकसान पहुंचाया गया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए पूरा रोड इस समय आपको खाली नजर आ रहा होगा और यहाँ पर देखिए पुलिस जो है वो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा जो हुए हैं उनको यहाँ से हटा रही है और जो कार्रवाई है वो अब की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था और उसी में कुछ असामाजिक तत्व आते हैं और आकर ठेलों को नुकसान पहुंचाते हैं और दुकानों में तोड़फोड़ करने लगते हैं। तो देखिए अब पुलिस जो है वो पूरे इलाके को खाली करा रही है, पूरे क्षेत्र को खाली करा रही है। जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई की बात कर रही है। देखिए अभी भी कुछ लोग इकट्ठा हैं, स्थानीय लोग जो हैं वो इस समय भी इकट्ठा हैं, आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। जो जिन्होंने पत्थरबाजी की है और जिन्होंने दुकानों को नुकसान पहुंचाया है वो भागकर दूसरी ओर चले गए हैं। अब पुलिस जो है वो यहाँ पर स्थानीय लोगों को समझा रही है, हटा रही है और जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर एक्शन की बात की जा रही है, उनको भी यहाँ से। तो तस्वीरें वहां से लगातार आपको हमारे सहयोगी मकरंद काली दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले वहां पर क्या हालात बने थे वो भी एक बार इस रिपोर्ट के जरिए देखिए आप। जबलपुर के सिहोरा में दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। शुरुआत हुई गुरुवार रात को करीबन 9 बजे, जब दुर्गा मंदिर में आरती चल रही थी। तस्वीरें आपको दिखाता हूं, इसी दुर्गा मंदिर में आरती चल रही थी और साउंड को लेकर के विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस तरह से एक युवक ने आकर दुर्गा मंदिर में इस तरह से इस बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश की और इसको तोड़ने की कोशिश के बाद ये जो हंगामा है ये बढ़ गया और यहाँ पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। उसके कुछ देर के बाद यहाँ पर तमाम युवक इकट्ठा होने लगे और पथराव शुरू हो गया। मैं दिखाना चाहूंगा, ठीक सामने आपको मदीना मस्जिद नजर आएगी। मदीना मस्जिद ठीक इस मंदिर के सामने है और जब दोनों पक्षों में विवाद हुआ, दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर पथराव करने लगे। जब ज्यादा विवाद बढ़ गया और पथराव होने लगा तो पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग भी किया। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। हालांकि प्रशासन ने यहाँ पर काफी स्थिति को कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन इस तरह से देखिए पत्थर यहाँ पर अभी भी पड़े हुए हैं, टाइल्स के टुकड़े, छोटे छोटे पत्थर और बड़े जो ईंटें होती हैं वो भी आपको इस समय नजर आ रही होंगी। देखिए इस तरह से यहाँ पर ये ईंटें पड़ी हुई हैं, अभी भी जो निशान है पथराव के बाद के वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। सिहोरा
जबलपुर के नजदीक है, तकरीबन 60 किलोमीटर है, और वहां पर मंदिर में आरती चल रही थी। साउंड को लेकर के विवाद हुआ। जो मुस्लिम समुदाय के कुछ युवक थे वो आक्रोशित हो गए और यहां आकर मंदिर के बाहर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। जो पुलिस अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। सर, क्या घटनाक्रम हुआ था? मैडम बैठी हैं, उनसे तो ये इस तरह का घटनाक्रम यहाँ पर हुआ है। चर्चा करते हैं जो घटनाक्रम हुआ था पुलिस अधिकारियों से। मैम, थोड़ा सा जानना चाहूंगा किस तरह की घटना हुई थी, क्या मूल मुद्दा था जिसकी वजह से विवाद हुआ? देखिए, विस्तृत जानकारी आप स्थानीय अधिकारी से ले सकते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग सामान्य व्यवस्थाओं के लिए मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि स्थिति सामान्य और सामान्य जनजीवन चल रहा है। विवाद की वजह जो भी रही हो, लेकिन क्या बल प्रयोग करना पड़ा और अभी कितना पुलिस बल डिप्लॉय किया गया? अभी सामान्य रूप से लोगों का आवागमन सुनिश्चित रहे, इसके लिए यहाँ पर आप देख ही रहे हैं करीबन 20-25 लोग यहाँ पर हैं जो अपने अपने पॉइंट पे ड्यूटी कर रहे हैं, और अभी कोई ऐसी स्थितियाँ नहीं है जिसको असामान्य कहा जा सके। और जो भी तत्कालिक कारण कल रहे जिसकी वजह से कुछ समस्याएं पैदा हुई थी, तत्काल उसको नियंत्रित कर लिया गया था। अभी फिलहाल पेट्रोलिंग भी चल रही है? हाँ जी, आप आसपास के पूरे एरिया में पेट्रोलिंग है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे, कोई किसी को असुविधा ना हो। सर, मूल विवाद का कारण क्या रहा? जो अभी तक के तथ्य आपने जांच की होगी, मूल विवाद का कारण क्या था? जैसा कि अभी हम लोग सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख रहे हैं और इसमें अनुसंधान चल रहा है। जैसे ही चीज़ें क्लियर होंगी मीडिया को जरूर बताएंगे। सर, पथराव दोनों तरफ से हुआ था? ये तो उस समय मैं यहाँ मौजूद नहीं था क्योंकि लोकल सीएसपी कोई और है। हम यहाँ कानून व्यवस्था बनाने के लिए आए हुए। अभी सीसीटीवी की जांच कर रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज की जांच। लोगों को हिरासत में भी लिया गया? ये अभी कहना मुश्किल है, जब आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी तो बताते हैं। देर रात कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया गया है, कुछ युवकों को डिटेन किया गया है। ये देखिए मस्जिद की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो विवाद शुरू हुआ था वो अक्सर यहाँ पर तनाव की स्थिति बनती है जब मंदिर में आरती चल रही होती है और उसी समय यहाँ पर नमाज पढ़ी जाए या किसी तरह का कोई आयोजन होता है, तब यहाँ पर विवाद की स्थिति कई बार पैदा होती रहती है। लेकिन इस तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का जो प्रयास किया गया, जिस तरह से पथराव किया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई, मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, मंदिर पर पथराव किया गया, ऐसे में हिंदू संगठन आक्रोशित हो गए हैं और लगातार कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि देर रात कुछ युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, लगभग 15 युवकों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा भी और गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन हिंदू पक्ष के लोग, हिंदू संगठन काफी नाराज हैं और जो दूसरा पक्ष है जिसके ऊपर हमले का आरोप लगाया जा रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरंद काली, टाइम्स ऑफ नवभारत, जबलपुर। और आपको बता दें इस पूरे मामले के बारे में, तो लाउडस्पीकर को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद दुर्गा मंदिर में जब आरती हो रही थी उसी दौरान पथराव किया गया। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि विशेष समुदाय के लोगों ने मस्जिद से ये पत्थरबाजी की थी। वैसे आरती के दौरान दुर्गा मंदिर पर पथराव का आरोप है, विशेष समुदाय के उपद्रवियों पर पथराव का आरोप है। आरती के दौरान ग्रिल तोड़कर तोड़फोड़ करने के भी आरोप हिंदू पक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लाउडस्पीकर बजाने को लेकर के विवाद हुआ था। बवाल के बाद इलाके में भारी तादाद में अब पुलिस फोर्स की तैनाती है और तस्वीरें वहां से हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं कि क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। आज एक बार फिर से हिंदू संगठन के लोग वहां पर पहुंचे, हनुमान चालीसा का पाठ किया और इसी दौरान कुछ उपद्रवी भी वहां पर पहुंचे और उन्होंने तोड़फोड़ मचाई। हाथों से पत्थर मार रहे थे, घरों में हम लोगों के पत्थर मारे हैं, मंदिर में मारे हैं, आदमियों को लगा है। हमारे समिति के राम जी, नवनीत, छोटू, रज्जू गुप्ता, अंकित, ये जितने लड़के हैं 200-2500 सबको मारा इन लोगों ने। जिस प्रकार से पथराव किया गया, क्या लगता है कि पहले से योजना बना के रखी गई थी? पत्थर कहाँ से आए इतने सारे? इतने पत्थर छत में रखे हैं मस्जिद के ऊपर, एक ट्राली पत्थर पुलिस रात ही में उठवा दी यहाँ से। रात में नगर निगम के आदमी आए हैं, सफाई किए हैं, सफाई करके यहाँ से सब कुछ ले गए कचरा। ये ग्रिल टूटी थी, हमारी ग्रिल खड़ी की गई है, देखिए ये ग्रिल लोगों ने तोड़ दिया था, सब अंदर घुस गए जूते पहन के मंदिर के। और मैंने उन लोगों को बहुत प्रयास किया, साकिर से मैंने हाथ जोड़ा, साकिर आज हो जाने दो, कल अपन बैठ के बेटा बात करेंगे। अब 10 मिनट की आरती भी बची है, 5 मिनट में। साकिर सबसे पहले कहा मारो मारो। कुछ लोगों को चोटें भी आई है, कुछ घायल आई है, लड़कों को, हमारे जितने समिति के हैं उनको चोटें आई हैं। तो मकरंद चश्मदीदों को भी जो वहां पर लोग मौजूद थे हिंदू पक्ष के, उनकी भी बातें हम सुन रहे हैं। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है क्योंकि रमजान का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में वो वक्त
होता है इफ्तारी का भी और साथ ही साथ मंदिर में आरती का भी। तो ये जो विवाद है जाहिर तौर पर लाउडस्पीकर को लेकर के पहले भी कई बार गरमाया होगा। तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से स्थिति के आकलन में थोड़ी सी कमी रही, क्योंकि फोर्स उतनी ज्यादा उस वक्त मौजूद नहीं थी, शायद पहले से बातचीत नहीं की गई, जिसकी वजह से ऐसे हालात अब बने हैं वहां पर? देखिए, जो घटना जहां पर हुई है वहां पर फोर्स रहता है, क्योंकि सामने मस्जिद है, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, तो जाहिर है कि तनातनी होती रहती है और इसीलिए वहां पर एक फोर्स, एक बीट है जहां पर पुलिस रहती है। लेकिन कल चूंकि जो नमाज का समय था, तरावी की नमाज जो 9 बजे होनी थी, उसी समय आरती हो रही थी और इसी दौरान लाउडस्पीकर को लेकर विवाद हुआ। जो विवाद हुआ उसके बाद स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई कि पथराव शुरू हो गया। मस्जिद की तरफ से जो युवक आ रहे थे उनके हाथ में बड़े बड़े पत्थर, साथ ही साथ लाठी डंडे थे और उन्होंने हमला कर दिया। अभी जो स्थिति निर्मित हुई है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन चल रहा था। जो नमाज करने के बाद मुस्लिम समुदाय को कुछ लोग आ रहे थे, उनको देखकर हिंदू संगठन के लोग आगे आने लगे और इसको लेकर के जो स्थिति बनी उसके बाद गहमा गहमी हो गई और कुछ ठेलों को भी नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। हिंदू संगठन के जो विभाग संयोजक हैं विश्व हिंदू परिषद के सुमित सिंह ठाकुर, वो हमारे साथ हैं। क्या विवाद हुआ अभी इस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अचानक से इस तरह का बवाल? हमारा शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहा था, ज्ञापन प्रेषित करने का हमारा समय था, एसडीएम महोदय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी चूक हुई कि एक दूसरा पक्ष, फिर से मुस्लिम पक्ष जिन्होंने कल तोड़फोड़ करी, वो हमारे सामने आके खड़े हो गए। अभद्र भाषा का उपयोग किया जाने लगा, गलत इशारे किए जाने लगे। हिंदू समाज भी और हमारा पूरा विश्व हिंदू परिषद आक्रोशित हुआ। फिर आपने देखा कि उन्हीं के पक्ष के लोगों ने आके फिर ठेले पलटाना चालू कर दिए दोनों पक्षों में। अगर शासन प्रशासन अभी सामने नहीं होता तो एक बड़ी घटना पुनः घट जाती। तो ये इतनी बड़ी चूक बार बार कैसे हो रही कि एक समुदाय पत्थर चलाता है फिर सामने आके लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है? तो क्या शासन प्रशासन सो रहा है कि वो बार बार हमको चैलेंज कर रहे हैं? मतलब चैलेंज क्या करता? पुलिस बल पर्याप्त नहीं है यहाँ पर? जिस तरह से घटना बार बार हो रही है, रात को भी हुई, अभी भी बल का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि पुलिस विभाग का इंटरनली मामला है। हिंदू संगठन तो आज पूरी व्यवस्था में था कि अगर हमारी देवी देवता के ऊपर पत्थर चला है और पुनः इसकी पुनरावृत्ति होगी तो हिंदू समाज जवाब देने के लिए तत्पर रहेगा। अभी फिलहाल जो लोग हैं आइडेंटिफाई हो ही जाएंगे, जाहिर है, क्योंकि वो कैमरों में कैद हुए हैं, हमारे भी कैमरे में कैद हुए हैं। तो आपकी ओर से क्या पुलिस को सफाई पेश की गई है, क्योंकि ये घटना तो हो गई? नहीं, पुलिस का कहना है कि वो नमाज पढ़ के निकल रहे थे, जब देख रहे हैं इतनी बड़ी घटना हो गई, एक विशेष समुदाय ने, मुस्लिम पक्ष ने कल एक मस्जिद से इतने बड़े पत्थर चलाए और वो पुनः एक मस्जिद से निकल के फिर हिंदू संगठन के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं, तो ये किसकी चूक है? ये किसकी चूक है? हमें तो चूक नहीं समझ में आ रही। या तो फिर शासन प्रशासन मिलकर क्या हिंदू समाज को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? इतनी बड़ी घटना घट गई कि वो पुनः आके हम मारने की कोशिश कर रहे हैं और इतनी बड़ी संख्या में वो हाथ दिखा रहे हैं। हमारे को तो ये भी हो सकता है कि उनके पास बम, गोले, हथियार और बंदूकें हो कि वो हिंदू संगठन के ऊपर चला दे। अभी क्या मांग की है आप? विभाग संयोजक यहाँ पे खड़े बजरंग दल के कार्यकर्ता का उनकी हत्या करने की साजिश रच रहे। अभी आपने क्या मांग किया? ज्ञापन सौंपा है? हमने ज्ञापन सौंपा है, मस्जिद को सील किया जाए, विवादित स्थल पे बुलडोजर चलाया जाए, पूरी कमेटी के ऊपर हत्या के प्रयास के केस दर्ज किया जाए, तत्काल प्रभाव से जिन जिम्मेदार अधिकारियों में कल से आज तक की पुनः घटना हुई तत्काल उनको लाइन अटैच किया जाए, इसकी हमने मांग की है। अभी फिलहाल इस तरह से घटना दोबारा आपकी तरफ से नहीं की जाएगी, इसका कोई आश्वासन दिया? आप पूरी मीडिया यहाँ पर मौजूद है, पूरा हिंदू समाज मौजूद है, पूरा प्रशासन मौजूद है। अगर हिंदू समाज ने अगर लड़ने की एक बार भी यहाँ कोशिश करी हो तो हिंदू समाज अपना पूरा प्रोटेस्ट वापस ले लेगा। हम तो शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा कर रहे हैं। हनुमान चालीसा करने वाले लड़ते नहीं, हम तो सीधा लंका दहन कर देते हैं। अब लंका दहन की बारी आ गई है, क्योंकि कालनेमी हिंदू संगठन के लोग जबरदस्त आक्रोशित है। मकरंद, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल बीएचपी और बजरंग दल के लोग जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। हम मांग कर रहे हैं कि जो भी जिनने पत्थर चलाया है, ये सारे के सारे जो भी यहाँ के नहीं है, इन सब पे सख्त कार्रवाई हो, उनको यहाँ से भगाया जाए। और जिस तरह हम लोगों के मंदिर तोड़े गए हैं, भविष्य में इन चीजों को लिए वो लोग सारे के सारे माफी मांगे। बाहर के आके यहाँ बसते जा रहे हैं सर, यहाँ के वो है ही नहीं है। आधे से ज्यादा वो पूरे रिश्तेदार बाहर के आके और यहाँ बस जाते हैं। कहाँ से? ये पता नहीं कहाँ जाते हैं। सब बांग्लादेशी हैं, बाहर के हैं सब। उचित कार्रवाई की जाए। कहाँ से आए? उनकी गाड़ियां देख लो, बीएल की यहाँ पे अभी दिखने लगी हैं। यहाँ घूम रहे वेस्ट बंगाल की गाड़ियां यहाँ देखी गई हैं काफी सारी। बाहर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये सब बाहर। तो आरोपी विपक्ष के आपने सुने। अब ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पूरा बवाल दरअसल हुआ कैसे? दरअसल लाउड स्पीकर को लेकर के विवाद था, क्योंकि उसी वक्त नमाज अदा की जा रही थी और मंदिर में दुर्गा आरती हो रही थी। आमने सामने मंदिर और मस्जिद है, तनातनी का माहौल यहाँ अक्सर देखा जाता है। लेकिन तभी बताया जा रहा है कि लाउड स्पीकर की आवाज को कम करने को लेकर के दोनों पक्षों में पहले बहस हुई और उसके बाद
मंदिर की तरफ आकर के उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की। आरोप लगे हैं समुदाय विशेष के लोगों के ऊपर कि मस्जिदों से निकलकर उन्होंने पत्थर बरसाए हैं। हैं सर, क्या घटनाक्रम क्यों हुआ, अभी तक की जांच में क्या सामने आया? कल एक घटना हो गई थी जिसमें मंदिर पे तोड़फोड़ हुई थी, उसमें एक FIR हुई है, उसमें लगभग 49 लोग हमने अरेस्ट किए हैं। अभी ये ज्ञापन दे रहे हैं, जो भी इसमें जिस व्यक्ति ने कानून तोड़ा है, जिनने कानून तोड़ने का प्रयास किया है, सारे लोग को CCTV में चिन्हित किया जाएगा और सबकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी। ये हुआ क्यों, शुरुआत कहां से हुई, किसने की, अभी तक की जांच में क्या आया? FIR जिसने लिखा है उसका कहना है कि ये कुछ लोग आए और मंदिर में तोड़फोड़ करने लगे। वो प्रथम दृष्टया ये बातें सामने आई है जिसमें अभी हमने अरेस्ट किया है। अब ज्ञापन में जो इनके उल्लेखित बिंदु है और प्रकरण में सारे CCTV फुटेज देख के सारी कार्रवाई हम यहाँ सुनिश्चित करेंगे। हमारे हथियार और पत्थर बहुत बड़ी पैमाने पर इकट्ठा किए गए थे, पूर्व नियोजित षड्यंत्र का अंदेशा है। सब जांच का विषय है, देख लेंगे। इसमें जिसने भी किया है वो कोई नहीं बचेगा। इसके अलावा हम कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करेंगे। कितने गिरफ्तार हो? अभी तक 49 लोगों को हमने हिरासत में ले लिया है। तो ये तमाम आप लोगों की तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर हिंदुवादी संगठन के तमाम लोग इस समय इकट्ठा हैं और फिलहाल यहाँ पर ज्ञापन देने की कार्रवाई चल रही है, नारेबाजी चल रही है और नारेबाजी के साथ साथ तमाम जो कार्यकर्ता है नारेबाजी कर रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। जबलपुर के सिहोरा इलाके में जबरदस्त तनाव पसरा हुआ है। अभी भी जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर के वहां पर डटे हुए हैं। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। समझाने बुझाने की कोशिश दोनों पक्षों को की जा रही है ताकि इलाके में एक बार फिर से शांति व्यवस्था कायम हो पाए। और एक बड़ी खबर